Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सिट डाउन। Thank you, sir. हेलो दोस्तों, Hi, sir. सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोग को चेक करने वाला हूं, आज पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि पिछले दिन पूरी टेंस हम समाप्त कर दिए थे, चाहे वह प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, या प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ये सारा टेंस आप लोगों को मैंने समाप्त कर दिया था, बताया था। तो आज मैं चेक करना चाहूंगा आप लोग से कि कितने लोगों को कितना याद है, कितने लोगों को कितना याद है। तो आप लोग बताइए कि पूरी टेंस कितने लोगों को याद है। हाथ उठाएंगे आप लोग, अच्छे से उठाएंगे हाथ, हम गिन लेते हैं। यहाँ पर लगभग 60 विद्यार्थी के आसपास हैं बच्चे, उसमें कितने लोग को याद है। अगले लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। बहुत अच्छा, हाथ आप नीचे कर लेंगे। 42 स्टूडेंट यानी 60 में 42 स्टूडेंट को याद है। बहुत अच्छा बात है, इसी तरह से आप लोग याद करते रहिए। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा कि कितना याद है, तो आप लोग को मैं एक एक करके चेक करूंगा, क्योंकि सारे लोग जब आएगा पूरी टेंस पूछना सारे लोगों से संभव नहीं है, क्योंकि सारे लोग से जब पूछेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और उतना हमारा जो मोबाइल है अभी सपोर्ट नहीं ले रहा। तो आप लोग को एक एक करके हम पूछेंगे, ठीक है। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूं आप लोग में से पहला लाइन में हमारे क्लास से के एक विद्यार्थी हैं, बहुत ही तेज स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा से याद करते हैं। चलिए उनको से पहले पूछते हैं, पहला बार हम उन्हीं से पूछना चाहेंगे कितना याद है और वो कितना याद किए हैं, है ना। तो वो जैसे ही स्टेज पर आते हैं आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। तो प्लीज वेलकम, कम ऑन द स्टेज बाय रिया कुमारी। अब देखिए आपके सामने मेरे पास एक स्टूडेंट है ना, बहुत ही मेधावी छात्र हैं, बहुत पिछले कई सालों से मेरे पास स्टडी कर रहे हैं और इनका माइंड भी बहुत अच्छा। और पीछे आएंगे थोड़ा सा, और पीछे थोड़ा सा आएंगे, बहुत अच्छा। और ये यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, है ना। अब आप लोग को ये बताने का हम प्रयास करेंगे कि इन्हें कितना याद है, कितना परसेंट ये याद की है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं, है ना। तो देखिए इन्हें कितना याद है, चलिए पूछताछ करते हैं। क्या नाम है आपका? रिया कुमारी। रिया कुमारी, बहुत अच्छा। क्या टेंस पूरा याद है? यस सर। पूरा? यस सर। पूरा का पूरा टेंस याद है? यस सर। तो चलिए आराम से बोलिएगा, बकाहट के साथ नहीं। जो भी पूछेंगे उसका सही जवाब दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे तरह से उसे बता सकें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम क्या होता है? ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ इज तथा दे वी यू एंड प्लूरल नंबर के साथ आर एवं आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। सही है, बहुत अच्छा है। सही है कि गलत है? सही है। तो सही अगर रहेगा तो आप लोग ताली बजाओ करिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। और अगला सवाल है आपके लिए, सवाल है, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, नहीं तो गलत भी हो सकता है। उसने आम खाया है, उसने आम खाया है, किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है। और अगला सवाल है इनके लिए, एक और सवाल आपसे हम कर रहे हैं, ठीक है। राम पटना गया, किस टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से याद किए हुए हैं, है ना। चलिए बताइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम। आई ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ वाज तथा दे वी यू एंड प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से याद किए हुए हैं, तो पूरा ढंग से याद है। चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए सवाल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर तथा दे यू एंड प्लूरल नंबर के साथ विल बी एवं आई एंड वी के साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा, सही जवाब है, बहुत अच्छा से याद की है। और इसी तरह आप याद करते रहिए, एकदम लगता है सारा का सारा याद कर ली है। चलिए और भी सवाल कुछ करते हैं, पूरी टेंस में से जहां तहां से हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें कितना याद है।
सेंटेंस याद है? यस सर। अच्छा, आप सेंटेंस हम एक देर आप बताइएगा किस सेंटेंस का वाक्य है, ठीक है? कौन सा सेंटेंस है ये, है ना? यस सर। तो चलिए आपके लिए सेंटेंस है, क्या वे लोग घर जा रहे थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा। क्या वे लोग घर जा रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? बहुत अच्छा। एक और सेंटेंस हम पूछते हैं, वह क्यों पटना गई थी? WH वर्ड पॉजिटिव सेंटेंस। सही है, WH वर्ड का सेंटेंस है। बहुत अच्छा बता रही है, अच्छे तरह से याद करके आई है और खूब मेहनत की है। आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भार्व का कैसा रूप प्रयोग होता है? तीसरा रूप। तीसरा रूप प्रयोग होता है, बहुत अच्छा याद है। चलिए, अच्छे ढंग से याद किया है। और भी सवाल आपसे करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भार्व का कैसा रूप लगता है? भार्व का चौथा रूप। भार्व का चौथा रूप, सही जवाब है, बहुत अच्छे से याद है इन्हें। अच्छा, आप बताइए, कुछ टेंस ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारे टेंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही भार्व का रूप प्रयोग होता है, लेकिन कुछ टेंस ऐसे हैं जिसमें भार्व के दो रूप प्रयोग होता है, क्या वो भी याद है आपको? यस सर। चलिए वो भी चेक कर लेते हैं कितना याद है इन्हें, है ना? तो बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भार्व का कैसा रूप प्रयोग होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में भार्व का दूसरा रूप और बाकी सेंटेंस में भार्व का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। सही बात बता रही है ना? देखिए, सेंटेंस टेंस के दृष्टिकोण से सेंटेंस जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में जो पहला प्रकार है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें सिर्फ क्या लगता है? V2 यानी भार्व का दूसरा रूप। और जैसे डिड का प्रयोग होता है तो भार्व का पहला रूप होने लगता है निगेटिव सेंटेंस से। यानी एक ही सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में ही भार्व का दूसरा रूप प्रयोग होता है, बाकी सेंटेंस में क्या होता है? भार्व का पहला रूप। अच्छा, एक और टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें भार्व का कैसा रूप लगता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में भार्व का पांचवा रूप तथा भार्व का पहला रूप और बाकी सेंटेंस में भार्व का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि दो रूप प्रयोग होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसमें पचमा रूप भी हो सकता है और पहला रूप। ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ पचमा रूप, जबकि देवी आई यू एंड प्लूरल नंबर के साथ भार्व का पहला रूप प्रयोग होता है। लेकिन जैसे ही वाक्य निगेटिव हो जाता है, यानी अफर्मेटिव को छोड़कर चाहे निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोनिगेटिव हो या WH वर्ड हो या फिर WH वर्ड निगेटिव हो, ये सभी सेंटेंस में फिर क्या होता है कि भार्व का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है इनका। चलिए और भी सवाल कुछ करते हैं, देखते हैं कितना याद है इनको। लगता है सारा याद करके आई है, लेकिन कुछ और सवाल हम करना चाहेंगे। चलिए अगला सवाल है आपके लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बनाने का नियम क्या है? He, she, it, name and singular number तथा they, you and plural number के साथ will have एवं I and we के साथ shall have का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब है। अच्छा, बहुत अच्छा आप बना रही है, इन्हें मतलब बहुत अच्छे ढंग से याद है और खूब याद की है ना? अच्छा बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बनाने का नियम क्या है? He, she, it, name and singular number तथा they, we, I, you and plural number के साथ did का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब है और अच्छे से याद करके आई है, बहुत अच्छा याद की है और लगता है इन्हें टेंस में गड़बड़ाया नहीं जा सकता है। और इसी तरह से आप लोग भी टेंस याद करें। बहुत अगर आप लोग को टेंस मजबूत रहता है, जैसा कि मैं कई बार बताया हूं कि जिस व्यक्ति को अगर टेंस मजबूत है, टेंस एकदम अच्छे से अगर याद है आपको, टेंस अगर अच्छा से याद है आपको, है ना, तो आपका जो अंग्रेजी है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। अंग्रेजी मजबूत करना चाहते हैं, टेंस मजबूत करना। अच्छा, कुछ और सवाल आपसे लेते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, टेंस के अनुसार बताना है, क्योंकि सेंटेंस कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? There are 6 kinds of sentence. Speak name. The first of affirmative sentence, the second of negative sentence, the third of interrogative sentence, the fourth of interrogative sentence, the fifth of WH word positive sentence, the sixth of WH word negative sentence. WH वर्ड में भी दो गो वाक्य हो जाता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। बहुत अच्छा, एक जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। बहुत अच्छे ढंग से याद किया है ना? और इतना याद कोई मतलब ये दर्शा रहा है कि कोई साधारण बच्चा नहीं है। आप घर से जो मेंटलिटी होती है, घर की जो मानसिकताएं होती है, बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि हमें कितना पढ़ना है। इसे देखकर आप लोग को बस यही कहेंगे कि जो लोग अभी हम 42 गिने थे, बाकी 18 लोग जो नहीं याद कर रहे हैं, उनके लिए मैं संकेत करना चाहूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से याद करें, इसके जैसा बनने का प्रयास करें। कुछ और सवाल लेते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? There are 4 kinds of present tense. Speak name. The first of present indefinite tense, the second of
present continuous tense, the third of present perfect tense, the fourth of present perfect continuous tense. सही बात है, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए इनके लिए। अच्छा, अब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ टेंस बताएंगे और उस टेंस में आपको एक वाक्य बताना है। टेंस का नाम हम बताएंगे और उस टेंस में आपको वाक्य बताना है, और हम सेंटेंस भी बताएंगे। क्या बता दीजिएगा? यस सर। यस, चलिए ये भी मतलब इनको करके देख लेते हैं। तो आपके लिए टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण देना। वह घर नहीं जा रही है। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार क्लैपिंग। वह घर नहीं जा रही है, नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया, और रहा रही किस में लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सही जवाब है। अच्छा, एक और सवाल आपसे ले लेते हैं। सवाल है, डॉक्टर को आने के पहले रोगी मर चुका था। किस टेंस का वाक्य है? पास्ट परफेक्ट टेंस। सही जवाब है, जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। बहुत अच्छे से याद है और एकदम खूबसूरत ढंग से याद किए हुए, तो अब ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। हमें लगता है कि इनको पूरा याद है। अच्छा, मतलब टेंस में जो मीनिंग होते हैं वो सब मीनिंग भी याद है आपको? यस सर। इंडेफिनिट का स्पेलिंग क्या होता है? INDEFINIT। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा से याद किया है। अच्छा, परफेक्ट का स्पेलिंग क्या होता है? PERFECT। प्रेजेंट का? PREACNT। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे ढंग से याद किए हुए हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्पेलिंग क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस? INTERROGATIVSENTENCE। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा से याद है। अच्छा, आपको इन सब का हिंदी भी याद होगा? यस सर। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार क्लैपिंग। और अब मतलब हम नहीं पूछना चाहेंगे क्योंकि पूछते पूछते हम भी थक चुके हैं। बहुत सारा सवाल इसके पास है और लगभग सारा सवाल याद है इनको, तो इसी तरह से आप लोग याद करें। बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। तो इनके लिए बस एक ही लाइन कहना चाहेंगे, और आप लोग भी ये लाइन को हम हमेशा कहते हैं कि एक नदी से कोई समुंदर नहीं बनता, एक नदी से कोई समुंदर नहीं बनता, और एक पत्थर से कोई पहाड़ नहीं बनता। जिंदगी में इनके ही तरह संघर्ष करते रहो, जिंदगी में इनके ही तरह संघर्ष करते रहो, क्योंकि एक जीत से कोई रिया कुमारी नहीं बनता। जोरदार क्लैपिंग। और दोस्तों, कहते हैं नेटवर्क वहीं होता है जहां टावर होता है। आप लोग बताइए, टावर कहाँ रहेगा? जहां नेटवर्क होगा। नेटवर्क वहीं होता है जहां टावर होता है, ठीक है। और ऐसे होनहार स्टूडेंट के लिए ताली वही बजाता है जिसके हाथों में पावर होता है। तो जोरदार क्लैपिंग से स्वागत करेंगे आप लोग इनका, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। और अब रिया कुमारी के लिए एक लाइन कहेंगे कि जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होती है। टेंशन नहीं लेना, कुछ भी दिक्कत आएगा तो हमें बताना है। जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होता है, और संघर्ष वही करता है। रिया कुमारी जी, संघर्ष वही करता है जिसके सीने में दम होता है। तो जोरदार क्लैपिंग से इनको हम विदाई देना चाहेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जाइए आप लोग अपने स्थान पर। अच्छा, ये पर तो थोड़ी देर रुकेंगे। इनके लिए एक मतलब हमारे पास उपहार है, एक मेडल हम लाए हैं, तो ये इनको देना चाहेंगे, ठीक ना। तो ये हाथ में ले लेगी, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा, हाथ में ले लेगी और फिर क्या करेगी, कल धारण करके आएगी। ओके, बोलिएगा आप लोग यस नो। सब लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो ये मेडल है मेरे पास, है ना। और ये इसका धागा अभी कहीं पर दिख नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा, तो ये मतलब कल धागा लगाकर इनको देंगे, तो इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग। गोल्ड मेडल इनको दिया जा रहा है ना। ये लिए, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जाइए। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग भी इसी तरह से याद करें और याद करके हमें अपना परफॉर्मेंस दिखाएं, और जो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएंगे उसे अगली बार से गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन मेडल दिया जाएगा। साथ ही साथ और भी अच्छे उपहार दिए जाएंगे। तो आप लोग इसी तरह याद करते रहें और हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।